कार्तिक कोहली। शनाया ने कार्तिक कोहली का नाम सुना था। कार्तिक और आहान एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से नाता रखता है। शनाया ने चीजें जोड़ना शुरू किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कार्तिक कोहली तो शिमला का सबसे बड़ा और अमीर बिजनेसमैन है। कार्तिक कोहली ही था जो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन को बना रहा था, और इस स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में उसने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। एक तरह से वो उसका मालिक ही था। शिमला में ऐसा कोई नहीं था जिसे कार्तिक कोहली के बारे में पता नहीं था। शनाया ये सब मन ही मन में सोचकर परेशान हो रही थी। आहान का सरनेम रायजादा है, और अगर आहान कार्तिक कोहली को जानता है तो इसका मतलब ये कि आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखता है। एक ही पल में शनाया का खूबसूरत चेहरा फीका पड़ गया। तुम जो सोच रही हो वो सच है। आहान जानता था कि कभी ना कभी उसके सामने सच आने ही वाला था। इसका मतलब तुम उस फैमिली से हो? हाँ, मैं रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी हूं, और इस स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। आई एम सॉरी शनाया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं आहान। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। शनाया के मन में सवाल की गुत्थी और उलझती जा रही थी। आहान, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। शनाया को कुछ समझने के लिए और अपने दिल को मनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। ठीक है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना शनाया। शनाया, मैं एक दिन तुम्हें सब बताऊंगा, और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जब आहान रूम से चला गया तब शनाया को एहसास हुआ कि वो रो रही थी। मैंने आहान पर आंख बंद करके भरोसा किया, पर उसने इतनी बड़ी बात आज तक मुझसे छुपाई। शनाया के मन को इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी। उधर बंगले से निकलने के बाद आहान का दिल भी बहुत भारी हो गया था। मुझे पता था कि जिस दिन शनाया को यह पता चलेगा उस दिन उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा, पर फिर भी मैं शनाया को ऐसे नहीं देख सकता। इन 3 सालों में मैंने पहली बार हमारे रिश्ते में ऐसी दरार देखी है, और ये सब मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से है। इस वक्त मेरे पास सब ठीक करने का एक ही तरीका है, मनाली और शिमला में शांति लाना। मनाली से आने के बाद आहान को एहसास हो गया था कि ये देखकर शौर्य ने अचानक से ब्रेक मारे। तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दोगे प्लीज? उस लेडी की आवाज में डिससैटिस्फैक्शन था। यस सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। छोड़ो, गाड़ी पार्क करो और अंदर चलो। शौर्य ने जल्दी से गाड़ी पार्क की और दोनों कार से उतर गए। जब उस लेडी ने आहान की कार को देखा तो उसकी आंखों में जलन थी। तभी उस लेडी ने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या आपको पता है ये कार किसकी है? क्या वो शिमला का ही कोई है? उसने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया। तभी वहां शौर्य आया और उसने कहा, नमिता चलो अंदर चलते हैं। दोनों जब रिसेप्शन तक पहुंचे तब नमिता ने कहा, तुम यही इंतजार करो, मैं अंदर आती हूं। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जैसे ही शौर्य मुड़कर वापस जाने लगा उसे वहां पर आहान नजर आया। आहान, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो? मैं शनाया का कजिन हूं, तुम इससे बात करो। क्या यही वो घर जमाई है?
इस वक्त वहां नमिता आई और उसने ये सवाल किया। शौर्य के साथ कुछ दिन रहते हुए नमिता ने आहान के बारे में बहुत सुना था। ये वही है नमिता, अगर कभी तुम इसे कहीं देखो तो इससे दूर ही रहना। चिंता मत करो, मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी। अच्छा अब तुम जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी बस आती ही होगी। ओके बेबी, मुझे कॉल कर देना जब तुम्हारा हो जाए, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इतना सुनकर शौर्य वहां से चला गया। आहान विकी और रॉकी का इंतजार करने लगा। तुम दूसरी टेबल ले लो, मुझे यहाँ बैठना है। आहान जिस टेबल पर बैठा था वहां से व्यू बहुत अच्छा था, इसलिए नमिता को वो टेबल चाहिए था। क्या ये टेबल तुम्हारी फैमिली ने खरीदा है? नहीं, पर मुझे ये टेबल अच्छी लगी। सॉरी मिस, आपको पहले आना चाहिए था। अब मैं इस टेबल से नहीं जाऊंगा। इतने में वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। यह आदमी कौन है नमिता? उस आदमी ने पूछा। मनीष ये गिल परिवार का घर जमाई है। घर जमाई? उस आदमी ने ये बात पहले सुनी थी और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये बात कहां सुनी थी। यह है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। मनीष तुम इसे अच्छे से सबक सिखाना, ये मुझे परेशान कर रहा था। अच्छा, अभी बताता हूं इसे, मनीष ने कहा और आहान की तरफ गया। मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड ही है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? नमिता का मेरे अलावा कोई और बॉयफ्रेंड है? जाने दो मनीष, क्यों इसके मुंह लग रहे हो? नमिता ने हड़बड़ी में कहा। शौर्य सिर्फ गिल परिवार का उत्तराधिकारी था, पर मनीष अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक रखता था। नमिता जानती थी कि अगर आहान ने सच बता दिया तो मनीष उसे कभी माफ नहीं करेगा। तुम चुप रहो, मनीष ने नमिता को घूरते हुए कहा। फिर आहान की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ तो क्या कहा था तुमने? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस कुछ देर पहले मैंने इसे मेरे रिश्तेदार से बात करते हुए देखा था। उसने आपकी गर्लफ्रेंड को बेबी और डार्लिंग भी बुलाया था। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? आहान ने फाइनली अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। चाहो तो जाकर होटल का सीसीटीवी चेक कर लो। जैसे ही नमिता ने सीसीटीवी का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उधर मनीष नमिता के चेहरे का रंग देखकर समझ गया था कि आहान सच बोल रहा है। मनीष मेरी बात सुनो, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। मनीष मुझे माफ कर दो, मुझ में लालच आ गया था, प्लीज आई एम सॉरी। मनीष के मन में नमिता के लिए फीलिंग्स थी। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। ये सब देखकर आहान को हंसी आ गई। उसे लगा कि मनीष ने नमिता को बहुत हल्के में माफ कर दिया था। आहान से रहा नहीं गया और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। आहान उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगा तो मनीष को सहन नहीं हुआ ये सब। उसने तेज आवाज में कहा, भाई रुक जाओ। आहान रुका और बहुत कामली उसने कहा, जाने दो। नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। मनीष को अपने पावर्स पर बहुत गुरूर था। देखो, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मैं अपने किसी डिसीजन पे आज तक नहीं पछताया और तुम्हें सबक सिखाना शायद मेरा सबसे सही डिसीजन है। आज के बाद तुम जरूर पछताओगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। उधर मनीष का कॉन्फिडेंस देखकर नमिता खुश हो रही थी, पर कुछ से पल में उसका मुस्कुराता चेहरा हैरानी में बदल गया था। मनीष आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। नमिता को विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसा हो सकता है? नमिता ने खुद से ही कहा। अब तुम्हें पछतावा है या अभी भी कुछ कमी रह गई है? मनीष की बोलती बंद हो गई। उसने कभी भी किसी को इतनी फुर्ती से एक्शन करते हुए नहीं देखा था। आहान के एक ही बार से मनीष समझ गया था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं था। जैसे ही मनीष ने माफी मांगनी चाही, उसने वहां पर रॉकी को देखा। रॉकी को देखकर मनीष की आंखों में चमक आ गई। मनीष दरअसल रॉकी और विकी के लिए काम करता था। रॉकी को वहां देखकर मनीष को लगा कि अब वो उसे बचा लेगा और आहान से भी बदला ले लेगा। रॉकी भाई। रॉकी का नाम सुनकर नमिता भी खुश हो गई। रॉकी के पीछे पीछे विकी और विवान भी आए। विवान आहान का खास आदमी था। उसकी मां के चले जाने के बाद विवान ने उसका हमेशा साथ दिया था। तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। अचानक से उनकी नजर आहान और मनीष पर पड़ी। तीनों हैरान रह गए। मनीष आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था।
वो सोच रहे थे कि कहीं मनीष ने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया था। यंग मास्टर, देरी से आने के लिए हम माफी चाहते हैं। ये देखकर नमिता और मनीष दोनों शॉक थे। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे आए ज्यादा देर नहीं हुई है। यंग मास्टर, इसने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया है ना? ये मेरी गलती है। आप इसे जो सजा देना चाहे वो दे सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई है। आहान को इतना शांत देखकर रॉकी ने चैन की सांस ली। उठो आप और दफा हो जाओ यहां से। रॉकी ने मनीष की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू। आप बहुत दयालु हैं। तुम यहां से तो बच गए, पर मुझसे नहीं बचोगे। यंग मास्टर को परेशान करने के लिए तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। सजा भुगतते हुए सोचना तुमने क्या किया है। हाँ रॉकी भाई, मैं ध्यान रखूंगा। चलो, हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जी यंग मास्टर। रॉकी, विक्की और विवान ने अपनी सहमति देते हुए कहा और आहान के पीछे पीछे अपनी स्वीट की तरफ चले गए। इन सब में आहान ने नमिता की तरफ देखा भी नहीं था। नमिता अपनी बेवकूफियों के लिए शर्मिंदा हो रही थी। वो सोच रही थी कि शौर्य कैसा पागल आदमी है कि अपने ही रिश्तेदार के होते हुए उसकी इज्जत नहीं करता। वो चाहता तो आहान के सहारे बहुत कुछ हासिल कर सकता था, पर उसे तो आहान को नीचा दिखाने से ही फुर्सत नहीं थी। अब नमिता ने यह तय किया था कि वो शौर्य को कभी कांटेक्ट नहीं करेगी और आहान की असलियत भी नहीं बताएगी। वो चाहती थी कि शौर्य ऐसा बार बार करे और अंत में आहान के गुस्से का शिकार बने। जब नमिता वापस जा रही थी तब उसने आहान की कार देखी और इसे समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि ये कार आहान की ही हो सकती। उन्हें नहीं पता था कि आहान और विवान एक दूसरे को जानते थे। आखिर आहान किस किस को जानता था? उसने इन तीनों को क्या जरूरी काम से बुलाया है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।